मंकी पॉक्स पूरे विश्व में 83 कंट्री में फैल चुका है। अभी की परिस्थिति के बारे में बात करें तो यूरोप, अमेरिका, यूके, स्पेन और पोर्टुगल जैसे देशों में भी मंकी पॉक्स के केस सामने आए हैं। अभी थोड़े महीने पहले ही हमारे इंडिया में ही पहला केस कंफर्म हुआ था। केरला के कोल्लम जिले में पहला केस कंफर्म हुआ था और दूसरा केस कन्नूर जिले में, तीसरा मलप्पुरम में। अभी तक टोटल 8 केस कंफर्म पाए गए हैं और उसमें से 5 केस केरला में और 3 दिल्ली में। रिसेंटली यूएई से भारत आने वाले 22 साल के लड़के की मौत हुई है मंकी पॉक्स की वजह से। इनिशियली वायरस के लिए तो वो यूएई में से ही पॉजिटिव कंफर्म हुआ था। अगर पूरे विश्व के बारे में बात की जाए तो तकरीबन 25,391 मंकी पॉक्स के केस सामने आए हैं। अफ्रीका में मंकी पॉक्स की वजह से अभी तक 75 सस्पेक्टेड डेथ का आंकड़ा सामने आ रहा है। इस वीडियो में जानेंगे मंकी पॉक्स क्या है और हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके सिम्टम्स क्या है और इसका इलाज क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। दुनिया भर में मंकी पॉक्स वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। We come to deadly viruses. The monkeypox is spreading at an alarming pace. At least 6. मंकी पॉक्स क्या है? मंकी पॉक्स एक ऑर्थोपॉक्स वायरस इन्फेक्शन है जो चेचक या चिकन पॉक्स के समान दिखाई देता है। यह बीमारी सबसे पहले 1958 में बंदरों में पाई गई थी। इसकी वजह से इसका नाम मंकी पॉक्स दिया गया है। वर्ष 1970 में एक युवा में मंकी पॉक्स का केस सामने आया था। मंकी पॉक्स की बीमारी आखिरकार फैलती कैसे है? मंकी पॉक्स किसी भी संक्रमित जानवर के काटने से या उसके खून या उसके शरीर के तरल पदार्थ छूने से हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि चूहे या गिलहरियों से भी ये फैलता है। संक्रमित जानवर का मांस खाने से भी संभवता है कि मंकी पॉक्स फैल सकता है। फिलहाल वर्तमान समय तक अभी तक ऐसे कोई मामले सामने नहीं आए हैं जिसमें जल में रहने वाले जीव से फैलता हुआ हो। अगर मंकी पॉक्स की मनुष्य के शरीर से मनुष्य के शरीर में फैलने की बात की जाए, किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है या फिर संक्रमित व्यक्ति के सांस, उसकी छींक और उसके खांसने से और अन्य किसी भी तरीके से श्वसन कणों की बूंदों के संपर्क में आने से भी हो सकता है। सेक्स यानी शारीरिक संबंध स्थापित करने से भी मंकी पॉक्स होने की आशंका काफी ज्यादा है। मंकी पॉक्स के लक्षण क्या है? मंकी पॉक्स के लक्षण बहुत जल्द सामने आने लगते हैं, जिसमें से पहले हल्के से गंभीर बुखार तक हो सकता है। बुखार के साथ साथ संक्रमित को मांसपेशियों में दर्द, जकड़न और कमजोरी भी महसूस हो सकती है। इसके साथ साथ जैसे जैसे मंकी पॉक्स की बीमारी बढ़ने लगती है, वैसे वैसे संक्रमित को लिम्फ नोड्स में सूजन आने लगते हैं, जो कि मंकी पॉक्स की सबसे बड़ी पहचान है। मंकी पॉक्स होने पर रोगी को शरीर में 5 दिनों के भीतर में ही चेचक यानी माता के निशान बनने लगते हैं, जिससे रोगी को और भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के केस सामने आ रहे हैं। स्पेन में 4,577 से भी ज्यादा मंकी पॉक्स के केस कंफर्म हुए हैं। 17 मई को अमेरिका में पहला केस सामने आया था और अब तक 6,325 तक केस सामने आए हैं। जर्मनी और यूके दोनों में 2,700 से भी ज्यादा केस पाए गए हैं और कनाडा में 803 मंकी पॉक्स के केस रिपोर्ट किए गए हैं। 2 अगस्त 2022 तक 25,311 कंफर्म केस वर्ल्ड वाइड पाए गए हैं, जिसमें से 25,000 जितने केस उन देशों में पाए गए हैं जहां पे मंकी पॉक्स का केस कभी भी सामने नहीं आया था। मंकी पॉक्स का 40 साल तक एक भी केस नहीं आया था। 2017 में नाइजीरिया में 40 साल बाद एक केस पाया गया। मंकी पॉक्स तब तक फैल सकता है जब तक कि रैशेस ठीक ना हो जाए, सभी स्कैब्स गिर ना जाए और जबकि त्वचा की नई परत नहीं बन जाती। WHO की माने तो 2 से 4 वीक्स लगते हैं मंकी पॉक्स से रिकवर होने में। अगर हम सोचने और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड देन टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन, ताकि ऐसे कई सारे आने वाले एजुकेशन वीडियो के बारे में आपको पहले पता चल सके। जाए मंकी पॉक्स जो है वो चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स से कैसे डिफरेंट है? चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स दोनों ज्यादा अलग नहीं है। दोनों के ही लक्षण में समस्याएं काफी समान है, लेकिन लिम्फ नोड्स में आई सूजन मंकी पॉक्स की सबसे बड़ी पहचान है। स्मॉल पॉक्स होने पर शरीर में फफोले बन जाते हैं, जबकि मंकी पॉक्स में भी वही बनते हैं। बाकी सारे लक्षण भी दिखाई देते हैं, लेकिन मंकी पॉक्स में लिम्फ नोड में सूजन आ जाती है, जब चेचक और चिकन पॉक्स में ये लिम्फ नोड में सूजन नहीं आती। मंकी पॉक्स होने का खतरा किन किन लोगों को है? मंकी पॉक्स के मामले में आमतौर पर मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में सबसे आम है।
उन लोगों में जो हाल ही में उनके क्षेत्रों में यात्रा करके आए हैं, और या फिर वो लोग जो जानवरों के साथ के संपर्क में रहते हैं। जिस इंसान की इम्यूनिटी बहुत ही कमजोर हो उसमें भी मंकी पॉक्स होने के खतरा बढ़ जाता है, और संक्रमित व्यक्ति के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप करने से भी मंकी पॉक्स होने का खतरा बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट मंकी पॉक्स का उपचार क्या है। वर्तमान समय में मंकी पॉक्स के संक्रमण को रोकने के लिए कोई भी दवाइयां नहीं उपलब्ध है। फिलहाल तक कोई मामला सामने आने पर मंकी पॉक्स के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए चेचक के टीके या फिर एंटीवायरल और वैक्सीन इम्यूनोग्लोबुलिन का उपयोग किया जा सकता है। कौन सी चीजें हैं जो हमें मंकी पॉक्स से बचने के लिए ध्यान में रखनी चाहिए? उन जानवरों के संपर्क में आने से बचें जो वायरस को शरण दे सकते हैं, और उन जानवरों सहित जो बीमार है या उन क्षेत्रों में मूलभूत पाए गए हैं जहां पे मंकी पॉक्स होता है, यानी कि अफ्रीकन देशों में। किसी भी बीमार जानवर के संपर्क में आने वाली किसी भी सामग्री जैसे कि बिस्तर के संपर्क में आने से बचें। संक्रमित रोगियों को अन्य लोगों से अलग करें और जिन्हें संक्रमण का खतरा हो सकता है। संक्रमित जानवरों या फिर मनुष्यों के संपर्क में आने के बाद हाथ की अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करें। उदाहरण के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए या अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए।